साल 2005 बिहार में सत्ता परिवर्तन का काल। 15 साल के बाद बिहार में लालू राज का अंत हुआ था। कभी उनके छोटे भाई कहे जाने वाले नीतीश कुमार की सीएम के रूप में ताजपोशी हुई थी। इसमें उनकी सहयोगी थी बीजेपी। सत्ता संभालते ही नीतीश कुमार एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहे थे। उनके लिए सबसे चैलेंजिंग था बिहार में तेजी से बढ़ रहे क्राइम के आंकड़े और बाहुबलियों पर नकेल कसना। नीतीश कुमार ने इसे एक चैलेंज के रूप में लिया और 5 साल के भीतर या तो क्रिमिनल जेल में थे या क्राइम छोड़ दिए। एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक 2006 से 2010 के दौरान लगभग 14,311 अपराधियों को सजा दिलाई गई थी। उसी दौर के तमाम बाहुबली या तो जेल में थे या जमानत के लिए संघर्ष कर रहे थे। यही वो काल था जब नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू की बनी। ये अतीत था और मौजूद दौर की सियासत में लौटते हैं। आइए खबर को विस्तार से जानने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल द मेन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबाइए ताकि आने वाला खबर सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं खबर की ओर। नीतीश कुमार आज भी बिहार के सीएम हैं, लेकिन सहयोगी बदल गए हैं। तब भाजपा उनकी सहयोगी थी, आज वे आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। जाहिर है सहयोगी बदले हैं तो सियासी समीकरण भी बदला है। बिहार में करवट लेती सियासत में इन दिनों एक जोड़ी की खूब चर्चा हो रही है। ये जोड़ी है सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार और बाहुबली आनंद मोहन की। इन दोनों दिग्गजों का रिश्ता दशकों पुराना है। दोनों ने साथ में सड़क से सदन तक संघर्ष किए। कभी लालू विरोध से शुरू हुई इस मित्रता में नीतीश कुमार बिहार के सीएम बन गए और आनंद मोहन जेल पहुंच गए। अब 16 साल बाद आनंद मोहन जेल की कैद से रिहा हो गए हैं तो दोनों के रिश्ते पर जमे बर्फ भी पिघलने लगी है। जेल से बाहर आने के बाद आनंद मोहन 27 अक्टूबर को अपने गांव सहरसा के पंचगछिया में पहली बार कोई बड़ी सभा कर रहे हैं। इस शक्ति प्रदर्शन के दौरान मंच पर उनके मित्र और बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी मंच पर रहेंगे। 1990 का दौर था। बिहार में लालू, नीतीश, आनंद मोहन सभी एक दल में थे। नाम था जनता दल। देश भर में समाजवाद की लहर थी। केंद्र में जनता दल के नेतृत्व में सरकार बनी। पूर्व कांग्रेस और यूपी के खाटी राजपूत लीडर वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। इधर बिहार में लालू प्रसाद यादव के हाथ में बागडोर आई। राजनीतिक में लालू के छोटे भाई कहे जाने वाले नीतीश कुमार केंद्र की राजनीतिक भेज दिए गए। आनंद मोहन को जनता दल के सहरसा जिले की महिषी से विधायक बनने में कोई परेशानी नहीं थी। सब कुछ सही जा रहा था। तभी प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा की, जिसमें दलितों और आदिवासियों के लिए मौजूदा कोटा के अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जैसे कि लालू यादव और नीतीश कुमार कुर्मी की जाति लोगों को आरक्षण दिया गया। इसमें लालू को राज्य पर अपनी पकड़ मजबूत करने का एक हथियार मिल गया। नीतीश कुमार को अपनी पकड़ कमजोर होने का खतरा महसूस होने लगा। इधर आनंद मोहन ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। जनता दल से अलग होकर 1993 में उन्होंने अपनी पार्टी बिहार पीपुल्स पार्टी बीपीपी बनाई। उन्होंने राजपूत बनाम यादव की लड़ाई शुरू की। राज्य भर में रैलियां करने लगे। देखते ही देखते वो स्वर्ण की मजबूत आवाज बन गए। लालू के लिए चुनौती बनकर उभर रहे आनंद मोहन को सुनने के लिए राज्य भर में भीड़ उमड़ने लगी थी। वहीं नीतीश कुमार को लगने लगा था कि बिहार में यादव नई ऊंची जाति बन गई है। उनकी जाति के लोग व अन्य ओबीसी समुदाय के लोग लालू के जाल में फंस गए हैं। तब जॉर्ज फर्नांडिस और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने 1994 में समता पार्टी की स्थापना की। आनंद मोहन नीतीश के पक्ष में खड़े हुए। उनका साझा दुश्मन एक थे लालू प्रसाद यादव। सब कुछ सही चल रहा था तभी दो घटनाएं हुई। 1994 में पहले आनंद मोहन के खास रहे छोटन शुक्ला पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। अगले दिन उनके समर्थक ने गोपालगंज के डीएम की जी कृष्णैया की पीट कर हत्या कर दी। मामला दर्ज हुआ। भीड़ को उकसाने के आरोप आनंद मोहन पर लगा। तेजी से गिरफ्तारियां हुई। आनंद मोहन ने खुद को निर्दोष बताया और नीतीश और उनकी पार्टी का मानना था कि उन्हें लिंचिंग मामले में फंसाया जा रहा है। गिरफ्तारी नहीं होने तक दोनों का जुड़ाव बना रहा।
इसी बीच 1995 का बिहार विधानसभा चुनाव आ गया। नीतीश ने लालू को हटाने के लिए लेफ्ट की पार्टियों के साथ गठजोड़ किया। आनंद मोहन जमानत पर बाहर रहते हुए लगभग 100 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किए। इतने के बाद भी समता, वाम और बीपीपी गठबंधन लालू के सामने चित हो गए। लालू फिर से सत्ता में लौट गए। साल 2005 आया। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए ने लालू राबड़ी शासन के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। आनंद मोहन जेडीयू का हिस्सा थे। आनंद मोहन राज्य के सबसे प्रभावशाली भूमि स्वामी, ऊंची जातियों, भूमिहारों और राजपूतों को एक के साथ लाने में भूमिका निभाई। सत्ता में आने के 2 साल बाद नीतीश को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। स्थानीय अदालत ने डीएम हत्या मामले में आनंद मोहन और कई अन्य को दोषी ठहराया। वह आज़ाद भारत में मौत की सजा पाने वाले पहले राजनेता बने। अभी तक आनंद मोहन को निर्दोष बताने वाले नीतीश के लिए सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहना मुश्किल था। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस 40 लोगों के काफिले में आनंद मोहन से मिलने के लिए पटना के बेउर जेल पहुंचे, लेकिन इसमें नीतीश शामिल नहीं थे। हालांकि बाद में पटना हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। इसी बीच 2013 आ गया। बीजेपी में नरेंद्र मोदी का कद उभरने लगा। नीतीश कुमार ने भाजपा को छोड़ दिया और लालू के राजद के साथ चले गए। फिर 2015 के बिहार चुनाव में महागठबंधन ने बीजेपी को हरा दिया। लेकिन 2 साल बाद 2017 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ भाजपा में लौट आए। इन सबके बीच आनंद मोहन को अपने दोस्त से धोखा मिला। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद और उनके बेटे चेतन नीतीश कुमार को हराने के लिए राजद में शामिल हो गए। राजपूत बनाम यादव की लड़ाई को भुला दिया गया। आनंद मोहन बनाम लालू यादव की लड़ाई भी ऐसे ही थी। आनंद मोहन और राजद दोनों के लिए नीतीश अब एक साझा दुश्मन थे। साल 2021 में ही जेल में उनके 14 साल पूरे हो गए थे। तब उनके परिजनों ने उन्हें परिहार देने की मांग नीतीश कुमार से की थी, लेकिन उस समय नीतीश कुमार ने राजपूत लॉबी की तरफ से रिहाई की मांग को खारिज कर दिया था। तब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। उन्हें स्वर्ण वोटों के लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। एक बार फिर से नीतीश कुमार जब महागठबंधन की हिस्सा बने तो खुलकर आनंद मोहन को जेल से बाहर निकलने के लिए बात करने लगे। पहले 23 जनवरी को पटना में आयोजित महाराणा प्रताप स्मृति समारोह में सीएम नीतीश ने आनंद मोहन की रिहाई की तरफ इशारा किया था। क्षत्रिय समाज के लोग जब रिहाई के लिए नारेबाजी कर रहे थे, तब सीएम ने मंच से बोला कि उनकी पत्नी से पूछ लीजिए उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। इसके बाद 25 अप्रैल को बिहार के कारा कानून में संशोधन हुआ। 27 अप्रैल को आनंद मोहन जेल से रिहा हो गए। नीतीश कुमार की तरफ से कारा कानून में संशोधन के बाद 27 अप्रैल को आनंद मोहन जेल से रिहा हुए। इसके लगभग 1 महीने बाद 24 मई को सीएम नीतीश कुमार से मिलने आनंद मोहन सपरिवार एक अन्य मार्ग सीएम हाउस पहुंचे। यहां दोनों के बीच लगभग आधे घंटे तक मुलाकात चली। इसके बाद 5 अक्टूबर को दूसरी बार नीतीश से मिलने आनंद मोहन सीएम हाउस पहुंचे। इस दौरान भी दोनों के बीच लगभग आधे घंटे की मुलाकात हुई। इसी दौरान सहरसा में कार्यक्रम की रूपरेखा बनी। हालांकि 24 सितंबर को आनंद मोहन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने राबड़ी आवास भी पहुंचे, लेकिन उन्हें गेट से ही निराश होकर लौटना पड़ा। हालांकि आनंद मोहन इससे इनकार करते हैं। उन्होंने कहा कि लालू यादव उनके बड़े भाई हैं। उनकी पत्नी लवली आनंद और बेटे चेतन आनंद आरजेडी में हैं और उसी पार्टी से अगला चुनाव भी लड़ेंगे। आनंद मोहन मंडल काल से ही स्वर्ण का एक दमदार चेहरा रहे हैं। 90 के काल में लालू यादव के खिलाफ बोलने वाले एक मुखर चेहरा के रूप में उनकी छवि रही है। यही कारण है कि स्वर्णों में उनकी एक मजबूत पैठ अभी भी बनी हुई है। आरजेडी के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद यहाँ राजपूत लीडर की एक बड़ी खाई बन गई है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि 59 वर्षीय आनंद मोहन एक राजपूत है। बिहार के राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कोसी बेल्ट और बड़े मिथिलांचल क्षेत्र में उनका गहरा प्रभाव है। उच्च जाति के वोट बैंक में राजपूतों की हिस्सेदारी 3.45% है, जो फिलहाल भाजपा का वोट बैंक माना जाता है। नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक पिछड़ा और अति पिछड़ा तेजी से उनसे छिटक रहा है। पिछले चुनाव को ट्रेंड बताते हैं कि ये तेजी से भाजपा में शिफ्ट हुआ है। बिहार में 3.45% वोटों के साथ राजपूत 40 विधानसभा सीटों और 8 लोकसभा सीटों पर
असर रखते हैं। इसीलिए एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार इस वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं, लेकिन आनंद मोहन के बहाने राजपूत वोट बैंक को साधने की कोशिश करना 2024 की राजनीतिक एक तरीके का प्रयोग ही साबित होगा। आप देख रहे थे द मीडिया। इसी तरह को खबर देखने के लिए अगर अभी तक हमारे चैनल द मेन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबाइए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।